मौजूदगी जेएनयू कैंपस न्यू दिल्ली में है, जहाँ पे मेरे साथ में आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र हैं। जेएनयू के बारे में आप सुने ज़रूर होंगे। जेएनयू एक ऐसा नाम जो आज के समय में टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे भारत में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे किस तरीके से लोग पढ़ते हैं, यहाँ कैसे एंट्रेंस होता है, ये इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसके पहले हम बीएचयू में गए थे और वहाँ बात करके आप तक खबरें लेके आए थे और वहाँ की सारी चीज़ें आप तक पहुँचाए थे। तो अभी यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे जानेंगे कि जेएनयू में किस तरीके से आप स्टडी करके एंट्रेंस पास कर सकते हैं और यहाँ की लाइफ कैसे होगी। आइए हम बात करते हैं सभी लोगों से। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिंस सोनकर है और मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन स्टेट कॉलेज से किया है और मैंने यहाँ पे मास्टर मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ। मेरा सेकेंड ईयर है और थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। अब PISM में ये पॉलिटिकल साइंस में अलग से एक सेंटर है, इंटरनेशनल रिलेशन SIS, और यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है। और मैंने ग्रेजुएशन स्टेट कॉलेज से किया है तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था मास्टर्स यहाँ करने का, और मैंने किसी सीनियर से ही सुना था, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, वहाँ पे पता चला मुझे। और उस टाइम नया नया CUT लॉन्च हुआ था, वहाँ से ही शुरुआत हुआ था और मैंने फॉर्म फिल कर दिया क्योंकि सभी कॉलेज कंबाइन थे। तो उसके बाद मैंने PYQ देखे, कुछ UGC नेट JRF के जो PYQ थे उसको देखा, मैंने वहाँ से शुरू किया, बिगनिंग से अपनी तैयारी शुरू की। और कुछ यूट्यूब चैनल्स काफ़ी हेल्पफुल रहे। और कुछ जैसे बुक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस की काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स है, जस्ट लाइक ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवुड की, और कुछ ऐसे ही बुक्स 2-3 और मैंने पढ़े अच्छे से, और CUT में काफ़ी अच्छा स्कोर किया मैंने। और अभी फ़िलहाल मैं JNU में मास्टर्स कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सभी से इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद एक एक लोग से हम बात करना चालू करेंगे। परिचय अपना दीजिए। हम सोनू गुप्ता हैं और मैं झारखंड से हूँ। मेरा अब मैं यहाँ से मास्टर कर रहा हूँ PISM में SIS सेंटर से, और मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। आपका नाम? जी, मेरा नेम शिवम शेखर है और मैं यूपी के बलिया ज़िले से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई मेरे होम टाउन में ही हुई है। और उसके बाद मैंने ये 2022 बैच में मेरा JNU में MA PISM में एडमिशन हुआ है। योर नेम? मेरा नाम सौरभ है। आई एम फ्रॉम तेलंगाना। आई हैव डन माई बैचलर्स इन DU रामदास कॉलेज, B Honours Political Science. Later that I taken admission in School of International Studies in PISM. Your name? My name is Priya Pandey. I have done my graduation from the Delhi University in itself, and this year I got admission in PISM course in the School of International Studies JNU. आपका परिचय? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन APS यूनिवर्सिटी रीवा से किया है। फ़िलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ PISM से, JNU से ही। तो ये थे वो लोग जो लगातार अपनी तैयारी को लेकर JNU से जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले मैं पहले छात्र, आपका अपना क्या नाम बताया अपना? सोनकर। प्रिंस सोनकर है हमारे साथ में। प्रिंस, सबसे पहले हमको ये बताएं कि आपने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद आपका कैसे क्या रहा? जी, मैंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया BHU में। बस ओनली BHU में अप्लाई किया था, तो मेरा उस टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए मैंने प्राइवेट फॉर्म फिलअप कर दिया था और तैयारी पढ़ाई चल रही थी साथ में। उसके बाद मैंने CUT, उसके बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले आप 12th आपने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद आप बोले कि BHU के लिए आपने अप्लाई किया। हाँ। वहाँ पे आपका हुआ नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स कम थे। तो उसके बाद मैंने और कहीं नहीं अप्लाई किया था, मैंने प्राइवेट फॉर्म फिलअप कर दिया। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई जारी रही। उसके बाद मास्टर्स के लिए मैंने हायर स्टडीज के लिए, उस टाइम CUT लॉन्च हुआ था, उसी टाइम न्यू आया था, तो उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ कंबाइन एक साथ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही थी, तो मैंने फिलअप किया और साथ में तैयारी मैंने शुरू कर दिया सभी कॉलेजेस के लिए। उसके बाद तैयारी करते हुए मैंने अच्छा स्कोर उसमें किया और मुझे JNU में एडमिशन मिल गया 2022 में। आपका UG कहाँ से है? UG मेरा बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से है। मेरा एडेड कॉलेज था, तो प्राइवेट कॉलेज था, तो मैं क्लास नहीं करता था, घर पे ही पढ़ता था। घर पे ही पढ़ता था। अगर एक बच्चा कोई अभी 10 में 12वीं में पढ़ रहा हो और ये वीडियो देख रहा हो, CUT क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले बताएं। CUT NTA के द्वारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसमें सभी यूनिवर्सिटी कंबाइन होती हैं, उसी के
उसी के अकॉर्डिंग सबको यूनिवर्सिटी में मतलब दाखिला मिलता है। ये एनटीए के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पहली बार में ही आपका हो गया यहाँ पे? जी जी, पहली बार। फर्स्ट टाइम में। आपको क्या लगता है, यूट्यूब का आपने नाम लिया है, जी, आपके तैयारी में यूट्यूब का कितना बड़ा रोल है? यूट्यूब का काफ़ी रोल रहा है। उस पे कुछ चैनल्स है जो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनाते हैं, जो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। कुछ चैनल के नाम बताएंगे? कुछ चैनल्स में पोल साइंस हेल्प एक चैनल है, सार कॉन्सेप्ट है और ईडू सीकर। ये काफ़ी हेल्पफुल चैनल्स हैं फॉर यानी जेएनयू। अगर किसी बच्चे को जेएनयू में दाखिला लेना है तो इन सारे चैनलों को देख सकते हैं? नहीं, ये स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने बताया। अच्छा। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस में ही है, तो ये पॉलिटिकल साइंस के लिए हेल्पफुल है। अदर सब्जेक्ट्स के लिए और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। चलिए आइए और लोग से बात करते हैं। सोनू सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे। चूँकि मैं आज जेएनयू कैंपस में हूँ तो इन्हीं के थ्रू मेरा यहाँ पे आना हुआ है। सोनू, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ। कब से आप यहाँ पे हैं? मैं 1 ईयर होने वाला है यहाँ पे अब कंप्लीट। 1 साल। हाँ, इसके पहले आप कहाँ थे? मैं बीएचयू में था। बीएचयू में। हाँ, तो वहाँ पे वहाँ पे ग्रेजुएशन मेरा वहीं से हुआ है। स्कूलिंग मेरा नवोदय विद्यालय से हुआ था। तो मैंने एक बार 12th में फेल कर गया था, तो उसके बाद मैंने साइंस स्ट्रीम को छोड़ के तो आर्ट्स के स्ट्रीम में पहुंचा। तो बीएचयू के इंट्रांस के बारे में पता चला, तो उसके बाद बीएचयू के ही से मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में हुआ। और उसके बाद मैंने भैया लोगों, सीनियर लोगों ने बोला इससे अच्छा रहेगा जेएनयू कैंपस। वहाँ पे जाने पे बहुत कम ही क्वालिटी भी एजुकेशन का भी अच्छा है और फीस स्ट्रक्चर बहुत कम ही है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी, दिल्ली जैसे कॉलेज, वहाँ पे जगह पे अधिक सस्ता यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, अच्छा पढ़ाई होगा, क्वालिटी मिलेगा अच्छा। तो मैंने एडमिशन दिया, एग्ज़ाम दिया, तो एडमिशन मिला, फिर मैंने यहाँ मूव किया। अच्छा, आपने बोला कि आप 12th में एक बार फेल भी हो चुके थे। हाँ, मैंने फेल हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है जब हम अपनी लाइफ में हाई स्कूल में या इंटर में फेल होते हैं तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं। और आपके सामने एक ऐसा स्टूडेंट बैठा दिख रहा है जो 12th में फेल हो चुका है और आज के समय में जेएनयू से पीजी कर रहा है। मैं सही हूँ? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। हमने आज आप बताएं, बिहार में, झारखंड से आप हैं? हाँ, झारखंड में गांव से आप आते हैं? नहीं, सिटी से ही है। सिटी से आते हैं। तो अगर एक लड़का अभी, तो चूँकि जो ज़माना हो गया, मॉडर्न हो गया, सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं, लेकिन अगर आपके हिसाब से एक लड़के को यूजी में एडमिशन लेना हो तो क्या तैयारी करनी चाहिए? आजकल वो ऑनलाइन मटेरियल हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी मिल जाता है, ऑनलाइन में हर जगह पे सारा मटेरियल मिल जाता है। ऐसा कोई जगह नहीं बचा कि नहीं मिलता, सारा ऑनलाइन से मिल जाता है। सारा ऑनलाइन से हाँ। मिल जाता है। जेएनयू की प्रिपरेशन अगर किया जाए तो कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? मिनिमम सेट 6-7 घंटा काफ़ी है। और अपना अलग कोई भी क्लास भी रहता है किसी का, अपना जैसे ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन का भी समय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि टोटली इसी पे डिपेंड रहना चाहिए। जेएनयू की प्रिपरेशन 7 घंटा काफ़ी है सफिशिएंट। जैसे कोई लड़का अगर 12th में पढ़ रहा हो और उसको पहली बार में यूजी जेएनयू से करना हो तो उसके लिए तब ज़्यादा समय देना होगा, 10 घंटा, 11 घंटा, 10 घंटा तक। पढ़ना होगा। हाँ, डिपेंड करता है बच्चे पर। डिपेंड करता है हाँ, बच्चे पर। हाँ। क्या नाम आपने बताया था? शिवम शेखर। कहाँ से हैं शिवम? मैं बलिया से ही हूँ। यूपी का एक स्मॉल टाउन है जो कि ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। तो मेरी स्कूलिंग वहाँ के दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल से हुई है और फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन वहीं जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है बलिया की, वहाँ से मेरा यूजी हुआ है। फिर उसके बाद अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। गांव से आप बिलोंग करते हैं? ऐसे ऐसे बिलोंग तो मैं गांव से ही करता हूँ, बट मैं कुछ टाइम मेन टाउन में भी रहा हूँ, तो मिक्स है मेरा थोड़ा ऐसा। मिक्स है। हाँ। अच्छा, चलिए, चूँकि गांव से आप बिलोंग भी करते हैं, क्या आपके क्षेत्र से जेएनयू में पढ़ने वाले हम काफ़ी हैं? हाँ, अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं हूँ। कब से हैं आप यहाँ पे? हाँ, मुझे लगभग 1 साल होने जा रहे हैं अभी। 1 साल। आप पीजी कर रहे हैं अभी? हम्म। यूजी आपकी कहाँ से है? यूजी मेरी वहीं से हुई है, बलिया में ही, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, जो कि अभी काफ़ी रिसेंटली ही ओपन हुई है, तो वहीं से मेरी यूजी हुई है। कब आपको लगा कि चलिए जेएनयू में के लिए तैयारी करते हैं, जेएनयू में पढ़ना चाहिए? जेएनयू के बारे में तो 12th से ही काफ़ी कुछ सुना था इसके बारे में, बट यूजी के टाइम पे थोड़ा सा मैं काफ़ी और इसको लेके मोटिवेट हुआ। और यूजी के फाइनल एग्ज़ाम जब मेरे होने वाले थे तो उसके कुछ महीने पहले से ही मैं थोड़ा सा सीरियस इसको लेके स्टडी करना शुरू कर दिया था। लड़के भी गांव से इस वीडियो को देखते हैं और सबकी एक इच्छा होती है हम भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ें। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, जो ही सीरियस है पढ़ाई को लेके वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ही बड़ी बात है, जो कि गांव के लड़के नहीं आ सकते। हम लोग खुद ही एग्जांपल है आपके सामने, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं है।
प्रॉपर डर बनी रहती है। हाँ, ये डर बनी रहती है, लेकिन आप जैसे जैसे तैयारी करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, तो फिर इतना घबराने और डरने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग भी कभी कभी डरा हुआ रहते थे, बट स्टार्टिंग के बाद ये कैसा लग रहा था? स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ एक अलग सब कुछ माहौल चेंज हो गया। यहाँ आने के बाद से ऐसा लगा कि मतलब कहाँ हम लोग आ गए अचानक ही, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग, स्कूल में इतने अच्छे प्रोफेसर्स, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी यहाँ पे। यहाँ के फ्रेंड्स जो बना अपना सर्कल, ढाबा वाला ये जो कल्चर है, तो ऐसा सुना था कि JNU की दीवारें बोलती हैं, ऐसी सारी चीज़ें लाइव हमने यहाँ पे फील किया और बहुत ही एंजॉयमेंट रहा है ऐसे। और ऐसा कुछ नहीं है कि बर्डन है बहुत ज़्यादा, मतलब रिलैक्स सारी चीज़ें चल रही हैं बस। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत अजीब ऐसी कोई चीज़ नहीं करे हम तो जा नहीं सकते, या फिर बहुत ही मुश्किल है वहाँ जाना। नॉर्मल है, बस वही एक टाइम पे आप सीरियस एक हो जाओ आप एक लाइफ में, और फिर आप उस चीज़ों को शुरू करो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 10 घंटे 11 घंटे आप पढ़ोगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है। जितने घंटे पढ़ रहे हो मन से पढ़ो, और रिवीजन कंसिस्टेंट रखो। पास्ट ईयर पेपर्स देखो आप, PYQs कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न क्या रह रहा है पिछले कुछ सालों से, उसको देखो। कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं तो उन लोग को एकदम फोकस करो। फिर बाकी चीज़ें, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये सब भी थोड़ा सीखना ज़रूरी है। टाइमिंग सेट करके एग्ज़ाम दो, मॉक दो, ये सब। तो इसमें आप अच्छा कर रहे हो तो बिल्कुल आपका होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल भी है। JNU में आपका जब एडमिशन हुआ तो क्या इसके लिए आपने कुछ ऑनलाइन कोचिंग वगैरह भी ली थी? ऑनलाइन ऐसा कुछ मैं पार्टिकुलर कोई चैनल से ऐसे मैंने रेफ़र नहीं किया था, मतलब कई सारे सिलेबस वहाँ पे दिखाने वाले यूट्यूब चैनल मतलब अवेलेबल थे, तो मैं उससे ये एक बेनिफिट हुआ कि मेरी तैयारी थोड़ा सा जल्दी होनी शुरू हो गई। मतलब मैं इधर काफ़ी टाइम वेस्ट करता समझने में, एक साथ चीज़ों को कलेक्ट करने में, और वहाँ पे बना बनाया मतलब PYQs मिल गया, ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से वो सारे मिल गए। तो इससे थोड़ा सा हेल्पफुल मुझे काफ़ी हुआ, और एक रूटीन बन गया था कि हाँ ऐसे करना है, फिर इसके बाद ये करना है फिर। तो और ऐसा नहीं था कि UG में मैंने इस पे ही सिर्फ फोकस करके कि नहीं अब बाकी सारी चीज़ों को एकदम पोस्टपोन करके इसी पे लग जाएं, ऐसा भी नहीं था। आप लोग UG कर रहे हो अगर, तो UG को काफ़ी अच्छे से करो, वो काफ़ी ज़रूरी आप लोग का बेस होता है वो। उसके बिना PG का कोई मतलब नहीं बनता है फिर। तो उसको अच्छे से करो, 2-4 महीने पहले आप सीरियस होकर अच्छे से अगर इसको शुरू कर देते हो और बेस आपका सही है तो हो जाएगा ईजिली, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल लाइफ किस तरीके की यहाँ की होती है? हॉस्टल लाइफ काफ़ी ठीक है, बढ़िया है। अभी तो रूम्स वगैरह भी ठीक हैं, साफ़ सफाई है अभी। और मतलब मेरी तो हॉस्टल जर्नी ऐसी कुछ पहले रही नहीं, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें नई हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है कि ये वाला कैसा है वो वाला, मतलब। लेकिन फ़िलहाल जो भी चल रहा है काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। तो आइए मेरे साथ में एक और स्टूडेंट जुड़ेंगे जो आपको सबसे पहले बता दें, हम UP, बिहार, झारखंड, MP इन तमाम जगहों से आते हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ हिंदी बोल लेते हैं लोग और हम लोग अच्छे तरीके से उसको समझते हैं, लेकिन आपके सामने जो छात्र दिख रहा है ये तेलंगाना से है, और इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे तैयारी किया। चूँकि सबसे बड़ी बात आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज अभी मैं इनसे बात करूँगा और आप खुद समझ जाएंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ है मैं। कब से आप JNU में हैं? मैं 2022 नवंबर से यहाँ पे आया हूँ। इसके पहले कहाँ था आपका UG? यहाँ मैं DU में किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रामदास कॉलेज से। मेरा वहाँ पे 2018 में एडमिशन हुआ एंड 2021 में मेरा क्लोज हो गया, बैचलर्स कंप्लीटेड। बाद में मैं 1 साल गैप लिए थे हेल्थ कंसर्न वजह से, फिर बाद में मैं JNU में एडमिशन लिया था। चूँकि आपके क्षेत्र से क्या लगता है कि आप ही हैं कि और भी लोग JNU में पढ़ते हैं? क्या बोला? योर एरिया से? हाँ ओनली यू? there are a lot of students here studying from Telangana, Andhra Pradesh as well as Kerala and Tamil Nadu too, but they are mostly from North India only. Yeah. आपको अगर कुछ बताना हो बच्चे जो तैयारी करते हैं और JNU में पढ़ना चाहते हो तो उनको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंटली पढ़ो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छा से बनाओ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखो, एंड देयर लॉट ऑफ ऑनलाइन मटेरियल्स नाउ गोइंग थ्रू। उसको यूट्यूब को अच्छा से, इंटरनेट को अच्छा से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो उसको सीखो। एंड मटेरियल्स तो अवेलेबल है, एजुसीकर, पोल साइंस हेल्प फॉर पॉलिटिकल साइंस, ये तो काफ़ी सही है एंड इसको यूटिलाइज़ करके आप आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है JNU बड़ा है। फर्स्ट टाइम आप जब JNU में आए किस तरीके का माहौल था, कैसा एक्सपीरियंस आपको लग रहा है? एक्सपीरियंस तो वैसे तो मैं DU में था, उससे बहुत अलग यहाँ पे था। लाइक तब मैं DU में था, वो कल्चर वेरी डिफरेंट, इट इज़ वेरी डिफरेंट। लाइक वो थोड़ा बहुत पॉश कल्चर ऐसा था।
तब मैं यहाँ पे आया था ना, तो पूरा सा ढाबा कल्चर वगैरह सब है ना, वो सब थोड़ा सा अलग दिखा। लाइक फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे घूमने के आया था, तब भी मेरे को ये क्या है, लाइक सीइंग फर्स्ट टाइम ऑल दिस। सो तब पूरा अलग दिख रहा था, लाइक इट इज़ ए विलेज टाइप माहौल था, ऐसा था। तो ऐसा दिल्ली में ऐसा माहौल मिलना भी फिर ये अच्छा लगा थोड़ा सा। लैंग्वेज का सबसे बड़ी चीज़ आपका डिफरेंट आता है, कैसे और बच्चों से आपका वो मिलना जुलना हुआ? हाँ, लैंग्वेज स्टार्टिंग में बैरियर हुआ था मेरे को पीपल से कनेक्ट होने के लिए। तब मैं बैचलर्स में था, स्टार्टिंग एक दो साल में बहुत कनेक्ट नहीं कर पाता पीपल को, एंड कहीं पे भी जाए दिक्कत हो जाता था। तो स्टार्टिंग में मूवीज़ वगैरह देख के दोस्तों से कोई भी गलती हो तो भी बात कर लेना, ये इस चीज़ से सीखा हूँ और कुछ नहीं है। एंड मूवी से बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, मूवीज़ देखता था सबटाइटल्स लगा के, वही देखा, उससे सीखा था बस। तो आप देख सकते हैं, आप कहीं से भी हों, अगर आपके अंदर है कि हमको इस जगह पे जाना और ये चीज़ें करनी हैं, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। आपका नाम? प्रिया पांडे। कहाँ से हैं प्रिया? मैं मध्य प्रदेश के मझगांव कस्बे से बिलोंग करती हूँ। आपका गांव आता है या सेमी अर्बन एरिया, मतलब रूरल और कस्बा बोल सकते हैं। कस्बा बोल सकते हैं? हाँ। आपके क्षेत्र से क्या सिर्फ आप अकेले आप ही हैं कि और लोग भी हैं? अभी तो हम ही हैं। अभी आप ही हैं? हाँ। क्या यूजी चल रहा है पीजी? एक्चुअली मैं पीजी में हूँ, मेरा यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से? जी। और आपका जो 10+2? 12th मैंने साइंस स्ट्रीम से की थी, बेसिकली गांव से ही की थी अपने। गवर्नमेंट स्कूल थी अपने यहाँ होती, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ से किया था मैंने। और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उधर एडमिशन हुआ, वहाँ से पॉल साइंस ऑनर में मेरा ऑनर्स हुआ। देन अभी हम आपके सामने बैठे हैं। अच्छा ये बताएं, चूँकि आप जब 12th गांव से आपने किया है, तो फिर आपने दिल्ली के लिए रुख किया। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी आप कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? महाराजा अग्रसेन कॉलेज। अग्रसेन कॉलेज में। तो फिर सिर्फ जेएनयू के लिए आपने अप्लाई किया था कि कहीं और के लिए भी? बेसिकली मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया था और जेएनयू के लिए भी, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ जाती है एमए के पर्पज़ से, क्योंकि उधर हॉस्टल सबको प्रोवाइड नहीं करा पाती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो जो बच्चा एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से आ रहा है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए जेएनयू बेस्ट ऑप्शन होगा। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं एंड पापा टीचर हैं। टीचर? गवर्नमेंट टीचर? नो गवर्नमेंट टीचर नहीं, प्राइवेट टीचर। प्राइवेट टीचर हैं? हाँ। क्योंकि गांव में तो ये देखा जाता है एरिया कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं फोकस किया जाता। आप यहाँ तक आई और भी लड़कियाँ देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। 12वीं के बाद जब पापा ने मुझे दिल्ली भेजने का फैसला लिया, तो बेसिकली हमारा पूरा एरिया शौक था कि मतलब पापा ने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया कि अकेले, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को अकेले वो ज़िले तक नहीं जाने देते। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है सतना, तो डायरेक्ट दिल्ली पढ़ने के लिए भेजना, तो ये सौभाग्य है, प्राउड है कि ऐसे पेरेंट्स मिले जो सपोर्टिव हैं, जिन्होंने भरोसा किया, यहाँ तक भेजे और आज यहाँ पे बैठे हैं उन्हीं की बदौलत। अभी आप जेएनयू में हैं और आपकी फ्रेंड्स वगैरह भी जो 10+2 में पढ़ी होंगी, क्या लोगों का अभी आपके प्रति माहौल लगता है, क्या उनको लगता है? बेसिकली एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो मेरे साथ पढ़ती थी कई लोगों की तो उसमें से शादी भी होगी, हमारे यहाँ जल्दी शादी हो जाती हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, लोगों को उम्मीद है कि कुछ करेंगे लाइफ में, तो वही सारी चीज़ें हैं। क्या एम है आपका, क्या है? बेसिकली एम तो हमारा यूपीएससी क्रैक करना है। जी। क्या सोचा आपने यूपीएससी क्रैक करके? क्योंकि बहुत सारे लोग यूपीएससी तो क्रैक कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं करते। आप क्या? देखिए, मेरा पहला एम तो मुझे अपनी खुद की पहचान बनाना। देन उसके बाद तो फिर जो भी आपको जॉब मिलती है, आप अपनी जॉब के साथ जस्टिस कीजिए, वो मैटर करता है। आप सिविल सर्वेंट हो या आप प्रोफेसर हो या टीचर हो, जो भी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपसे जो आपकी जॉब चाहती है, आप उसके साथ अगर जस्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। बेसिकली सीयूईटी की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन टोटली होते हैं सीयूईटी में। अगर हम एमए की बात करें, बेसिकली अगर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से जेएनयू सिर्फ 75 क्वेश्चन ही कंसीडर करता है, जो पार्ट बी है। जो पार्ट ए है, तो जो बच्चे अगर जेएनयू को टारगेट लेके चल रहे हैं, तो पार्ट ए जिसमें रीजनिंग, मैथ एंड लैंग्वेज आता है, तो वो उस पर फोकस ना करके सिर्फ जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, अगर उसमें फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बट जेएनयू में सीट्स लिमिटेड हैं, तो सबको एडमिशन मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ड्यू को आप प्लान बी, ऑप्शन बी लेके चल रहे हो, तो पार्ट ए में भी थोड़ा बहुत अगर फोकस कर लेंगे और 50-60 नंबर भी पार्ट ए में आ गए और पार्ट बी आपका अच्छा गया, तो ड्यू आपको आराम से मिल सकता है। बट ड्यू तो एक्सपेंसिव पड़ेगा रहने के लिए।
क्या पहली बार में ही आपका JNU में हो गया था? हाँ जी, ये मेरा पहला अटेम्प्ट ही था। मैं 2023 में ही ग्रेजुएट हुई हूँ और ये मेरा पहला अटेम्प्ट ही था JNU के लिए। जब लगा पहली बार पता चला कि JNU में हो गया है, कैसा घर में माहौल था? खुश थे एक्चुअली। JNU के एडमिशन के पहले DU में ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका था, क्योंकि एक दिन पहले DU का रिजल्ट आ गया था। तो सब लोग खुश थे बेसिकली, क्योंकि जब होता है ना कि आप पहली बार आपने जिसके लिए चाहा वो मिल गया तो ज़्यादा खुशी होती है, तो सब लोग खुश थे बेसिकली। तो आप देख सकते हैं लड़कियां भी कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स साथ दें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारे साथ में एक और भाई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन APS यूनिवर्सिटी रीवा से किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए यहाँ का एंट्रेंस दिया। फ़िलहाल मैं अभी इधर मास्टर्स कर रहा हूँ। आपका UG कहाँ से हुआ है? UG मेरा रीवा से हुआ है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो उतनी अच्छे से ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं हो पाई, उसका मुझे बहुत घाटा हुआ है। तो उसको मैं कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी फ़िलहाल मास्टर्स में तो कर ही रहा हूँ। कब से JNU में से आप जुड़े हैं? JNU में मेरे 3rd सेम चल रहा है, मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ हूँ। 1.5 साल? हाँ। चूँकि आपका गांव आता है? मेरा गांव है, मतलब प्योर विलेज है। प्योर विलेज हाँ। है। चलिए, गांव से हैं तो गांव में हमको लगता है आपके पूरे क्षेत्र से सिर्फ आप ही होंगे। हाँ, फ़िलहाल तो अभी मैं बस ही हूँ, अब आशा है कि और भी लोग आएंगे। हाँ। क्या जब आपका सिलेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम तो आपके गांव में आपके दोस्ती यारी में कैसे लोगों ने क्या? सबने पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि चलो ठीक है, कोई तो जा रहा है। क्योंकि JNU का नाम काफ़ी बड़ा है और अपने आप में। तो क्या JNU के बारे में शुरू से ही आपका एम था, टारगेट था या? नहीं, JNU के बारे में मेरा शुरू से टारगेट नहीं था। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था तो मुझे मास्टर्स कहीं ना कहीं करना था। तो इसके बाद मैंने लास्ट सेमेस्टर में तैयारी करना स्टार्ट किया जब 2-4 महीने बचे। फिर उसके बाद चलिए, आखिरी चीज़ एक और आपसे जानना चाहेंगे। 1.5 साल से आप चूँकि JNU में हैं, JNU के हॉस्टल लाइफ के बारे में आप बताएं। हॉस्टल लाइफ एवरेज है, जिस तरह दिखाया जाता है उस तरह नहीं है। हॉस्टल्स लेट भी मिलते हैं, किसी को 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर बाद भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन हुआ तो डायरेक्टली आपका हॉस्टल अलॉटमेंट भी होगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है, आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं हॉस्टल मेरिट लिस्ट में, तो उसके हिसाब से आपको हॉस्टल मिलेगा। और फिर आप हॉस्टल में लिबर्टी, आप कितने बजे भी आइए जाइए, रात में आइए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यही अच्छी बात है कि आप कैमरा पकड़ लीजिए। हाँ, तो यही। और मेन बात ये है कि यहाँ की हॉस्टल की फ़ीस जो है तो नॉमिनल है, तो अफोर्ड हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, चाहे जिस सेक्शन का भी हो। तो सबके लिए एकदम अफोर्डेबल है। एक गांव में एक फैमिली होती है, चूँकि कैमरे आप पकड़ लीजिए, मैं इनसे बात करूंगा उसको लेकर। चूँकि UG से आप यहाँ पे है ना? UG से कोई यहाँ पे नहीं है। UG में एक्चुअली लैंग्वेजेस ही होता है। हाँ। सो वो लैंग्वेजेस लाइक फॉरेन लैंग्वेज होता है, जर्मन, हाँ। फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह होता है। तो उसी में मैक्सिमम इंटरेस्ट होगा ना, वही लोग एडमिशन लेता है। लाइक हमारा इंटरेस्ट अलग था आर्ट्स में, तो हम एडमिशन DU से करके आया था। आर्ट्स का सोशल ह्यूमैनिटीज़ यहाँ पे नहीं है UG में से, उसी वजह से हम एडमिशन यहाँ पे नहीं कर पाए एंड DU में करके आया था। तो अब के सामने जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहे हैं ये सब PG वाले हैं और मेरे साथ में एक और भाई जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलखुश कुमार है। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। यस। इसके पहले आपकी UG कहाँ से हुई है? UG मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है 19 से 22। यस। तो अभी JNU में आप हैं, क्या माहौल लगता है आपके परिवार में और यहाँ का कैसा है? माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, प्रोफेसर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। गांव से आप भी बिलोंग करते हैं? यस, मैं गांव से हूँ, प्रॉपर विलेज से। गांव से हैं। गांव से ही अधिकतर बच्चे किसी भी चीज़ को करने के लिए आगे आते हैं। बच्चे आपको देख रहे हैं, एकदम नॉर्मल भाषा में बताइए कि एक गांव का लड़का पढ़ने वाला कैसे JNU में आ सकता है? गांव में नॉर्मल है कि आप 10-12 अपना अच्छे से कीजिए, UG फिर कीजिए, उसके बाद फिर
पीजी की मतलब तैयारी यूजी में अगर आपका अच्छा बेस है, आपने ग्रेजुएशन अगर अच्छे से किया है तो आपको यहाँ आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सीयूटी हो गया है तो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट, तो अब अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भी अलग से नहीं भरना पड़ता है। आप एक ही साथ भरिए, सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं सब एक साथ फॉर्म भर सकते हैं और एक साथ ही एग्ज़ाम होता है। हाँ, तो उसके बाद फिर आप यूट्यूब वगैरह यहाँ से भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी और गाइडेंस वगैरह, और कुछ कोचिंग्स वगैरह भी हैं तो वहाँ से भी हेल्प मिल जाती है, तो आप कर सकते हैं प्रिपरेशन जो है। एक गांव में एक नॉर्मल बंदा जैसे है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, रेगुलर क्लास जा रहा है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? उसके लिए है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए जो है, आप जहाँ पे भी, चाहे यूजी में हो या फिर 10th-12th में, जहाँ पे भी आप अच्छे से पढ़िए जो, उसके बाद फिर पीजी में मतलब आप यहाँ पे जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा तो हो जाता है। और जनरली गांव में ये रहता है नहीं, मतलब लोगों को पता नहीं रहता है उतना कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए आजकल यूट्यूब वगैरह है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं, तो वहाँ से गाइडेंस काफ़ी मिल जाती है। ऐसा चूँकि आप जब यहाँ पे आए हैं, किस तरीके का माहौल यहाँ पे था आपके लिए? यहाँ पे पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ से यहाँ पे काफ़ी अलग माहौल है। यहाँ पे ये है कि नेचुरल इन्वायरमेंट है जो है, यहाँ पे जो है पूरा एकदम मतलब विलेज जैसा माहौल है। जो मतलब दिल्ली में कह सकते हैं एक आइलैंड है जेएनयू जो है। हाँ, ऐसे है। अपनापन फील हुआ? हाँ, अपनापन फील हुआ जो है। यहाँ पे पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देख के ऐसे बहुत हाँ अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगता है। मतलब ऐसा फील नहीं हो कि आप यहाँ पे दिल्ली में हैं जो है। हाँ। तो आपने देखा, ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातें किया और आप तक बहुत बातें पहुंचाई। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, आपके लिए कुछ लेके आएँ। जेएनयू के बारे में आपने जाना, कैसे तैयारी करें और कैसे यहाँ पे एंट्रेंस लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लिक कर दीजिए।